Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 12th physics, today we will be covering the textbook unsolved sums of chapter 9 current electricity. We have already covered the MCQs of this chapter. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon, and let us start with the first sum for today. A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. So यहाँ पे draw कर लेते हैं हम लोग. Let us say this is the first battery with its internal resistance. इसका वैल्यू है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 1 ओम. इसके साथ में पैरेलल में और एक बैटरी है विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. दूसरे बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है. लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर है. इसके लिए आप देखोगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है. नेक्स्ट दे हैव सेड कि द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. एक और ब्रांच बना देते हैं जिसके अंदर 2 ओम का रेजिस्टेंस है. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस ब्रांच. ठीक है, लेट अस से पहले सोर्स के वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1, दूसरे के वजह से करंट फ्लो होएगा I2. सो ये वाला जो ब्रांच है इसके अंदर जो करंट जाने वाला है 2 ओम के थ्रू, दैट विल बी I1 प्लस I2. यानी इन शॉर्ट हमें I1 I2 फाइंड करना है. अब दो अननोन्स है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए कम से कम, राइट? तो यहाँ पे वी विल बी अप्लाइंग KVL टू लूप्स ओवर हियर. तो यहाँ पे लूप्स को लेबलिंग कर देते हैं. लेट अस से दिस इज A B C D E F और सबसे पहला ये बड़े वाले लूप को KVL लगा देते हैं. सो वी विल राइट अप्लाइंग KVL टू लूप A B C D E F A अगेन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कुछ बेसिक रूल है ये अप्लाई करने के. आइदर यू विल कम अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स और यू विल कम अक्रॉस अ रेजिस्टेंस जब आप इसके लिए इक्वेशन लिख रहे तो. नाउ लेट अस से इसका वैल्यू है V वोल्ट्स और इसका रेजिस्टेंस है R, एंड इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन देन इसको हम लोग लेंगे प्लस V. रेजिस्टेंस के केस में अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड वी आर ऑल्सो ट्रेसिंग द पाथ लाइक दिस, ये दोनों केस में यानी हम अलोंग द करंट जाएंगे. सो इन दैट केस वी विल टेक द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एज I into R बट विथ अ माइनस साइन. अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे माइनस IR क्यों लिया हुआ? बिकॉज द करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है सो हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा. तो जो सेकेंड वाला टर्मिनल है वो हम हमेशा देखेंगे. तो रेजिस्टेंस के केस में सेकेंड टर्मिनल इज नेगेटिव, तो इसके लिए हमने माइनस IR लिखा हुआ. और वोल्टेज के केस में अगर आप देखोगे सेकेंड टर्मिनल हमें कौन सा दिख रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल. इसके लिए हमने प्लस V लिखा हुआ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर आप समझ जाओगे तो इक्वेशन लिखने में कभी गड़बड़ नहीं होगा. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. नाउ लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये वोल्टेज है एंड वंस अगेन वी हैव रेजिस्टेंस लाइक दिस एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. जब हम लोग लूप का इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं. नाउ यहाँ पे व्हाट यू सी कि ये वोल्टेज टर्मिनल सेकेंड वाला क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है. तो इसके लिए जब इसका मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आई विल राइट इट एज माइनस V. सो अगर इसका वैल्यू होगा 10 वोल्ट तो आई विल टेक इट एज -10 बिकॉज सेकेंड टर्मिनल इज नेगेटिव. लाइकवाइज ये रेजिस्टेंस में जैसे हमने ऑलरेडी बोला करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है. ठीक है, और हम जो लूप ट्रेस कर रहे हैं वो कौन से डायरेक्शन में? वो लेफ्ट टू राइट है. अच्छा, लेफ्ट टू राइट जब मैं जा रहा हूँ तो सेकेंड वाला टर्मिनल मेरे को क्या मिला? प्लस मिला. सो इसके लिए मैं इसको क्या लूंगा? प्लस I into R टू गेट दी पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. ये चार रूल अगर आप याद रख सकेंगे तो KVL लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा. फाइन, लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दिस लूप A B C D E F एंड अगेन A. सो स्टार्ट करने के लिए वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. लेट अस से ये 4 वोल्ट सोर्स से स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाइल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 4 वोल्ट सोर्स हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. सो व्हाट इज द सेकेंड टर्मिनल? पॉजिटिव है. व्हाट इज द सेकेंड टर्मिनल? पॉजिटिव है. सो वी विल टेक दिस एज +4. देन A to B कुछ भी नहीं है, B to C कुछ भी नहीं है. नाउ व्हाइल गोइंग फ्रॉम C to D व्हाट वी सी इज कि देयर इज दिस 2 ओम का रेजिस्टेंस
और करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन जिसमें हम लोग जा रहे हैं, है ना। सो ये कौन सा वाला केस हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा जो हमने अभी देखा था। सो करंट विल बी बेसिकली फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे सेकेंड टर्मिनल क्या हो गया माइनस, तो ये हमें आ जाएगा माइनस आई इंटू आर है। करंट क्या फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2 I1 प्लस I2। नाउ विल गो फ्रॉम D टू E, कुछ भी नहीं है, E टू F कुछ भी नहीं है, F टू A जब जा रहे तो 1 ओम रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट सोर्स हमने ऑलरेडी ले लिया, 1 ओम रेजिस्टेंस बचा हुआ है, उसके अक्रॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन देख लो, हम जो डायरेक्शन में लूप ट्रेस कर रहे हैं वही डायरेक्शन में करंट भी है। सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब हम क्रॉस करेंगे 1 ओम को, सो व्हाट वी सी इज की सेकेंड टर्मिनल इज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, रेजिस्टेंस का वैल्यू इज 1, करंट इज I1। सो लूप कंप्लीट हो गया, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 4 - 2I1 - 2I2 - I1 दिस इज इक्वल टू 0। ये सारे जो नेगेटिव टर्म्स है इनको उस बाजू ले लेते हैं, और ये -2I1 - I1 हो जाएगा 3I1, उस बाजू ले लिया तो +3I1 हो जाएगा, इधर -3I1 था, और ये -2I2 उस बाजू गया तो क्या हो जाएगा +2I2, दिस इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। सिमिलरली वी विल बी अप्लाइंग दिस KVL टू द अदर लूप। लूप मतलब क्लोज पाथ होता है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सो लूप BCDEB, आप ये ऊपर वाला लूप भी ले सकते हैं ABEF, बट उसमें ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाएंगे, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। So while going from B to C we got nothing, C to D वापस एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 2, उसके थ्रू करंट है I1 प्लस I2। लॉजिक लगाओ, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब हम पास कर रहे हैं ये रेजिस्टेंस से, जब हम C to D जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, सेकेंड वाला टर्मिनल इज नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। D to E कुछ दिख रहा है, नहीं है। E to B जाएंगे, अब E to B जब जा रहे हैं तो पहला 1 ओम का रेजिस्टेंस है -1, और इसके थ्रू करंट है I2। वोल्टेज क्या होता है हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस I इंटू R, सो करंट इज I2 और रेजिस्टेंस इज 1। लास्टली आपको मिलेगा ये 1 वोल्ट का बैटरी। 1 वोल्ट का बैटरी के थ्रू जब हम पास हो रहे हैं तो सेकेंड वाला टर्मिनल हमें क्या मिल रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे +1, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसको भी रीअरेंज कर लेते, -2I1 - 2I2 - I2 +1, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये -2I1 उस बाजू लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा +2I1, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो -3I2 हो जाएगा, उस बाजू जाके +3I2, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो ये आपको मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ये ऑलरेडी 9th-10th में किया रहेगा, आपको दो वेरिएबल्स में से कोई एक एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग है ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल हैव 6I1 + 2 × 2 4I2, दिस इज इक्वल टू 8। एंड जब हम सेकेंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते, देन आई विल हैव 6I1 + 9I2, दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करते, ये दो इक्वेशन मिला है, सबट्रैक्ट कर देते, सो 6I1 - 6I1 ये कैंसिल हो जाएगा, 4I2 - 9I2 विल गिव यू -5I2, एंड यहाँ पे 8 - 3 विल गिव यू 5। सो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिला, I2 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। अब यहाँ पे हमें करंट नेगेटिव मिला, इसका मतलब क्या है कि करंट का जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो गलत है। इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम E to B, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम B to E। सो ये जो नेगेटिव साइन आया है हमें, व्हाट इट इज डिनोटिंग, दैट डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम्ड इज इनकरेक्ट, बट कीप इट एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट व्हाट विल डू इज, अब हमें I2 मिल गया, I1 भी फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किस में भी आप पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सो वी गॉट 3I1 + 2I2, दिस इज इक्वल टू 4,
3i1 एज इट इज लिख देते, i2 हमें जस्ट मिला, कितना मिला -1, दिस इज इक्वल टू 4 एंड 3i1 -2 इक्वल टू 4, या यू कैन राइट 3i1 इक्वल टू -2 उस बाजू जाके +2 हो जाएगा एंड 4 + 2 विल बी 6. So from this what we get is we get i1 equal to 6/3 which is equal to 2 ampere. So हमें i1 मिल गया 2 ampere. But question में क्या पूछा है? We have to find current through the external resistance, and current through the external resistance 2 ohm is nothing but i1 plus i2, and i1 हमें मिला 2 ampere, i2 हमें मिला -1, यानी टोटल करंट कितना फ्लो रहा है उसके थ्रू 1 ampere. Hope you all understood this. Please remember this rules जो हमने यहाँ पे लिखे हुए. These are not rules, these are conventions जो आपको याद होने चाहिए. आप इसका exactly opposite भी ले सकते हो. Equations बनेंगे और solve होके आपको same answer आएंगे. So these are called as conventions जो follow होते हैं. आपको entrance exams में ये काफी काम आएगा. Let us go ahead with the next sum. Two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel. So वापस से सेम सिनारियो है. You got one battery with internal resistance, another battery with internal resistance. ठीक है, पहले वाले का वैल्यू है 1.5 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम. दूसरे वाले का वैल्यू है 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम. एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में सेंड करना है, मतलब दोनों के सेम साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. ठीक है, तो ये पिछले वाले सम जैसे ही हो गया और हम लोग सेम इक्वेशन बनाएंगे. सो यहाँ पे यू गॉट करंट i1, यहाँ पे यू गॉट करंट i2, यहाँ पे यू गॉट करंट i1 प्लस i2. अच्छा रिवीजन हो जाएगा हमारा. लेट अस मार्क दिस पॉइंट्स a b c d e and f. Let us apply KVL to this loop a b c d e f again to a. ठीक है, तो a to b, b to c गए तो कुछ नहीं मिला. जब c to d जा रहे तो आपको क्या दिख रहा है? पहला टर्मिनल पॉजिटिव लोगे, दूसरा नेगेटिव लोगे. क्यों? प्लीज रिमेंबर द रूल, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो सेकंड टर्मिनल यहाँ पे हो गया नेगेटिव. सी इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि प्लस कब देना और माइनस कब देना है ना. यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है हर एक एलिमेंट से. तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है? I into R. तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है i1 प्लस i2 और रेजिस्टेंस कितना है? 5. फिर हम D to E गए, कुछ नहीं. E to F कुछ नहीं. F to A जाते वक्त पहला एक रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम का. सो 1 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके थ्रू करंट i1 है. एंड देन वी गॉट दिस पोटेंशियल ओवर हियर ऑफ 1.5 वोल्ट. नाउ व्हाइल गोइंग फ्रॉम F to A, सेकेंड टर्मिनल क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव दिख रहा है 1.5 का. तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस 1.5. दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमें डायरेक्ट वोल्टेज मिल गया तो हमने लिख दिया ये. अब इसको भी सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आपको इक्वेशन आ जाएगा 6i1 प्लस 5i2 दिस इज इक्वल टू 1.5. ये हो गया आपका पहला इक्वेशन. नाउ वापस से हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई KVL टू वन मोर लूप B C D E B. ठीक है, while going through 5 ohm वापस से वो सेम ही चीज रहेगा, माइनस i1 प्लस i2 इंटू 5. जब E to B जा रहे हैं तो यू गॉट दिस 2 ओम का रेजिस्टेंस. तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस और उसके थ्रू करंट है i2 और ये 2 वोल्ट का सोर्स है. ठीक है, जिसका सेकेंड टर्मिनल हमें क्या दिख रहा है? पॉजिटिव, व्हाइल गोइंग फ्रॉम E to B. सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? +2. दिस इज इक्वल टू 0. वंस अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो यू विल हैव 5i1 प्लस 7i2 दिस इज इक्वल टू 2. वंस अगेन दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. तो क्या करेंगे? पहले वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को 6 से. तो यानी i1 के साथ में कोएफिशिएंट 30 हो जाएगा. सो पहला इक्वेशन आपको आ जाएगा 30i1 प्लस 25i2 दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 5 7.5. दूसरे वाले में 6 से मल्टीप्लाई करना है दूसरे इक्वेशन को, तो 6 5 इज अगेन 30i1 प्लस 7 6 विल बी 42i2 दिस इज इक्वल टू 6 2 12. वापस से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो 30i1 माइनस 30i1 ये चला जाएगा. 25 माइनस 42 विल गिव यू माइनस 17i2 दिस इज इक्वल टू 7.5 में से 12 जाएगा तो you'll have 4.5 with a minus sign. So we got i2 over here is 4.5 by 17. और या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 9 by 34
एम्पियर। इससे सॉल्व करने को आसानी होगी। अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो और I2 का वैल्यू पुट कर दो so that you can get I1 का वैल्यू। Let us take the first one. We got 6I1 प्लस 5I2 की जगह पे हम लोग 9/34 पुट कर देते। दिस इज इक्वल टू 1.5। 6I1 एक बाजू रहने दो, दूसरे बाजू वी गॉट 1.5 माइनस ये 9 5 45 हो जाएगा, सो 45/34। अब इसका एलसीएम ले लेते। 34 इंटू 1.5 विल गिव अस 51 माइनस 45, दिस इज 6I1। So we got 6I1 equal to 6/34, or you can say I1 is 1/34 ampere. But हमें क्या चाहिए फाइनली? Current through the external resistance, which is how much? I1 plus I2. तो I1 हमें मिल गया 1/34, I2 हमें मिल गया 9/34, तो ये हो गया 10/34, which can be written as 5/17 ampere. I hope आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं। A voltmeter has a resistance 30 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 10? So ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो। V is equal to E upon capital R plus small r into capital R. E is EMF which is given as 2 volt divided by capital R is the resistance of the voltmeter जो दिया हुआ है 30, small r cell का internal resistance हो गया 10 into R is 30, so ये हो जाएगा 60/40, या आप इसको 1.5 वोल्ट भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं। A set of 3 coils having resistance 10, 12 and 15, they are connected in parallel। ठीक है, सो अगर ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहला। सो यू गॉट 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm। पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला समझिए। लेट अस से ये पहला वाला इज रेजिस्टेंस R1, दूसरा वाला इज R2 एंड तीसरा वाला इज R3। द फॉर्मूला इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस गिव्स यू द इनवर्स ऑफ द पैरेलल इक्विवेलेंट। जितने भी रेजिस्टेंस हो आप 1/1 करके ऐड कर सकते हैं। सो वी गॉट 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अब इसका आप एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। तो पहले वाले को 60 करने के लिए 6, दूसरे वाले को 5 और तीसरे वाले को 4, तो ये हमें मिल गया 15/60 विच इज 1/4। नाउ यहाँ पे लोग गलती करते कि इसको 1/4 को रेजिस्टेंस ले लेते, बट 1/R इज नथिंग बट 1/4 जो हमें मिला, विच मीन्स कि जो पैरेलल इक्विवेलेंट है इन लोग का वो कितना है? 4 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इन लोग ने? दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड in series with series combination of 3 coils of same resistances। तो यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस बना देते हैं और इनकी वैल्यू सेम है, यानी 10, 12 और 15। कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस। तो अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पहले का तो हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया इसका, ये हमें क्या मिल गया? 4। अब ये 4 और बाकी तीनों क्या है? सीरीज में। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सीरीज इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो सिंपली सारे रेजिस्टेंसेस ऐड कर दो। सो पहला तो हमें आरपी मिल गया था पैरेलल इक्विवेलेंट उन लोग का, फिर लेट अस से दिस इज R4, दिस इज R5 और ये R6 है। सो फॉर्मूला विल बी R4 प्लस R5 प्लस R6। नाउ दिस विल गिव अस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 एंड दिस कम्स आउट टू बी 41 ohm। अब इन लोग ने क्या बोला कि यू हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट if a battery of 4.1 volt is used for drawing current। तो इन सब के अक्रॉस में क्या किया हुआ? एक बैटरी लगा दिया which is equal to 4.1 volt और करंट पूछा है। तो करंट का फॉर्मूला सिंपल ओम्स लॉस निकाल लेंगे। I is equal to V/R। वोल्टेज दिया हुआ है 4.1 और रेजिस्टेंस है 41, so this will be simply 0.1 ampere। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A potentiometer wire has a length of 1.5 meter and resistance 10 ohm. It is connected in series with a cell of 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the voltage drop per centimeter of the wire। अब voltage drop per meter यानी potential gradient K का फॉर्मूला होता है V/L, और V हमने थर्ड वाले सम में देखा था, it is given by E/R plus R into R, और ये डिवाइड बाय L तो है ही। सो लेट अस पुट अप ऑल द वैल्यूज।
E हमें दिया हुआ है 4 EMF, रेजिस्टेंस है 10 और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 इंटू लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5. सो ये हो जाएगा 40 अपॉन 15 इंटू 1.5 विच विल गिव अस 22.5 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपको 1.78 वोल्ट पर मीटर आंसर दे देगा. तो ये आपको मिल गया पोटेंशियल ड्रॉप पर मीटर. ठीक है, बट हमें क्या चाहिए पर सेंटीमीटर. तो मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो आपको 100 आएगा बट वो डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक है, सो दिस विल बी 1.78 बाय 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर और इसको आप ऊपर ले लोगे तो ये हो जाएगा 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट हम देख लेते. When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length on a potentiometer is found to be 2.7 meter. When they are connected in series to oppose each other, the balancing length was found to be 0.3 meter. Compare the EMF of the two cells. अच्छा, ये वाला हमें पता है E1 plus E2 अपॉन E1 minus E2, इसके लिए लेंथ दिया हुआ है और इनका रेशियो इज गिवन बाय L1 अपॉन L2. इसको हम लोग E1 अपॉन E2 दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 भी लिख सकते हैं. तो दिस विल बी 2.7. पहले वाले केस के लिए लेंथ इज 2.7, दूसरे वाले केस के लिए 0.3 डिवाइडेड बाय 2.7 माइनस 0.3. तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2.4 या आप इसको 30 अपॉन 24 भी लिख सकते हैं या फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 10/8 या फिर 1.25 ये इसका रेशियो आ जाएगा. सो वी हैव कंपेयर्ड द EMF ऑफ द टू सेल्स. हमें रेशियो मिला 1.25. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Based on your feedbacks and suggestions, we'll be making videos under our 5 minutes lecture series for class 12. So please feel free to let us know the topics you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.